आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप लोगों को एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ सर्ड्स के बारे में बता दिया था। अब अगला आता है डिवीजन। लेकिन डिवीजन के बारे में बात करने से पहले आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, एंड दैट इज नोन एज द रैशनलाइजिंग फैक्टर। व्हाट डू यू मीन द रैशनलाइजिंग फैक्टर? Rationalizing factor is a number which, when multiplied by any irrational number, gives you the result as a rational number, is known as the rationalizing factor. For example, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्यूब रूट ऑफ 2, तो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा? अपने को मालूम है, दिस मीन्स व्हाट? 2 to the power 1/3। इसका मतलब एक नंबर ऐसा होना चाहिए 2 to the power 2/3 कि अगर मैं इसको 2 to the power 2/3 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरा क्या आ जाएगा? दिस इज इक्वल टू 2 to the power 1 which is equal to 2। That means a rational number। All integers are rational numbers, ये ध्यान रखना। All whole numbers are integers, all integers are rational numbers। तो 2 मतलब है, तो 2 क्यूब रूट ऑफ 2 का रैशनलाइजिंग फैक्टर हो गया क्यूब रूट ऑफ 4। 2 to the power 1/3 which is equal to 4 to the power 1/3 which is equal to cube root of 4। तो अगर आप क्यूब रूट ऑफ 2 को क्यूब रूट ऑफ 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एक जो नंबर मिलेगा वो रैशनल नंबर रहेगा। इसलिए ये इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर है और ये इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर है। लेट अस टेक अप अनदर नंबर एंड दैट इज, क्या ले, एक काम करते हैं, क्यूब रूट ऑफ 36 और फिर इसका अपन रैशनलाइजिंग फैक्टर ढूंढने की कोशिश करते हैं कि इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा। इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा? ठीक है, तो क्यूब रूट ऑफ 36 मतलब 36 to the power 1/2, सॉरी 1/3, 36 to the power 1/3 and multiplied by 36 to the power 2/3। तो ये इसका रैशनलाइजेशन फैक्टर हो जाएगा। एक और देखें, क्यूब रूट ऑफ 32, क्यूब रूट ऑफ 32, दैट मीन्स क्यूब रूट ऑफ 2 to the power 5, that implies क्यूब रूट ऑफ 2 to the power 3 multiplied by 2 का स्क्वायर, and that is equal to, implies the equal to 2 क्यूब रूट ऑफ 4। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करें जिससे कि ये रैशनल नंबर बन जाए? कुछ नहीं, सीधा सिंपल मल्टीप्लाइड बाय क्यूब रूट ऑफ 2। सो क्यूब रूट ऑफ 2 is the rationalizing factor of cube root of 32। Is it clear? Now, क्यों चाहिए हमको रैशनलाइजिंग फैक्टर? डिवीजन में आपको सपोज करो इस टाइप का नंबर दिया हुआ है 3 डिवाइडेड बाय रूट 2। अब आपको ये तो मालूम है कि 3 को डिवाइड करना है, लेकिन किससे डिवाइड करना है? आपको डिवाइड करना है रूट 2। इज रूट 2 वेल डिफाइंड? नो, रूट 2 इज नॉट वेल डिफाइंड। रूट 2 होता है 1.414 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। इतने नंबर्स हो सकते हैं उसके। अब आप
अगर डिवीजन साइन लगाओगे, यहाँ 3 लोगे, यहाँ पर क्या लिखोगे? एग्जैक्ट नंबर आपको मिलना नहीं किसी भी हालत में। इसीलिए डिवाइजर जो होता है वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। तो व्हाट आर यू गोइंग टू डू? आप लिखोगे 3 अपॉन रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय रूट 2 अपॉन रूट 2। क्या रहे हो आप रैशनलाइज कर रहे हो डिनोमिनेटर को बाय इट्स रैशनलाइजिंग फैक्टर। सो दिस विल गिव यू 3 रूट 2 अपॉन 2। नाउ द डिवाइजर इज वेल डिफाइंड। ठीक है, न्यूमरेटर वेल डिफाइंड अब नहीं बचा जो कि पहले था। तो आपके ऊपर है कि आपको आपके कैलकुलेशन में कितना परफेक्शन चाहिए, और उसके लिए न्यूमरेटर में आप अगर रूट 2 आया है तो आपको 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक उसका आंसर लेना है, या 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक लेना है, या 6 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक लेना है। ये आपके ऊपर है कि आप किधर तक उसको ले जाना चाहते हो परफेक्शन के लिए। क्योंकि एक मेरा डायलॉग है जो मैं हमेशा मेरी क्लास में बोलता हूँ, एंड दैट इज नथिंग इज 100%। आप 100% दुनिया में कोई भी चीज़ नहीं बोल सकते। आपने कभी गोल्ड की बार देखी है? गोल्ड की बार पर 995 लिखा रहता है या 999 लिखा रहता है। आपने कभी 100% देखा है? जिसको आप प्योर गोल्ड बोलते हो, 24 कैरेट गोल्ड बोलते हो, दैट इज ऑल्सो 99.5% प्योर और 99.9% प्योर। इट इज नॉट 100%। इसके बारे में जो और चर्चा है, अब 9th का मैं अगला जो चैप्टर लेने वाला हूँ दैट इज मेजरमेंट्स, उसमें मैं आपको इस चीज को फिजिक्स में डिटेल में बताऊंगा कि क्यों मैं बोल रहा हूँ कि नथिंग इज 100%। ओके, सो नाउ I have rationalized it. I have rationalized the denominator. इसको इरेशनल नंबर बना दिया, कोई बात नहीं। अब ये आपके ऊपर है ना कि आप डिविडेंड जो है वो कितने डेसिमल प्लेस तक लेना चाहते हो, कितना परफेक्शन चाहिए आपको, तो उतना डेसिमल तक ले लो। टू वेल डिफाइंड है, मतलब डिवाइजर मस्ट बी वेल डिफाइंड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो ठीक है, ये तो हो गया कि डिनोमिनेटर इज अ मोनोमियल। आपने रूट 2 अपॉन रूट 2 दैट इज 1 से मैं किसी को भी मल्टीप्लाई करता हूँ नंबर बदलेगा नहीं। ओके, तो मोनोमियल से दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, मेरा आंसर आ गया। सपोज इफ देयर इज अ बाइनोमियल इन द डिनोमिनेटर, तो लेट अस से 7 अपॉन रूट 3 माइनस रूट। नो, डिनोमिनेटर इज बाइनोमियल। अब क्या करोगे? कुछ भी नहीं। आप लोगों ने 8th में आइडेंटिटीज पढ़ी हैं, 9th में भी अभी आइडेंटिटीज पढ़ोगे। 8th की आइडेंटिटीज में आपने एक a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पढ़ा हुआ है। करना क्या है आपको ये तो है, लेकिन अगर यहाँ पर आप डिनोमिनेटर में रूट 3 प्लस रूट 2 कर दोगे तो इन दोनों को अगर आपने मल्टीप्लाई कर दिया, इन दोनों को अगर आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका रूट 3 का स्क्वायर 3, रूट 2 का स्क्वायर 2, 3 माइनस 2 इक्वल टू 1। लेकिन अगर डिनोमिनेटर में रूट 3 प्लस रूट 2 है तो ऊपर क्या रहेगा? तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? इक्वल टू 7 टाइम्स रूट 3 प्लस रूट। अब जितने डेसिमल प्लेस तक लेना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इसका आंसर आपको कहाँ तक लेना है। ओके ओके, तो अब कुछ इलस्ट्रेशंस इसके ले लेते हैं और आज इस चैप्टर को नंबर सिस्टम को ख़त्म करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन, 7 रूट 3 कहाँ गया? -5 रूट 2 -5 रूट 2, फिर रूट 48 अपॉन रूट 48
प्लस है कि माइनस है? प्लस, प्लस रूट 80। अपने को इसको सिंप्लीफाई करना है बाय रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। क्या करना चाहिए देखो, तो दिस कैन बी रिटन एज 7√3 माइनस 5√2 डिवाइडेड बाय 16×48, 4√3 आ जाएगा यहाँ, 4√3 प्लस 3√2 यहाँ आ जाएगा। नाउ you just multiply it by its conjugate surd, and that will be 4√3 minus 3√2 upon 4√3 minus 3√2. Okay, so this will be equal to 7×28 into 3, 28 multiplied by 3, 8×3 = 24, 3×2 6, 7, 8। ये पहली वैल्यू आपकी क्या आ गई? 84 हो जाएगी। दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, फिर मैं दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस करूँ तो ये हो जाएगा -20√6, फिर वापस इसको इससे तो ये हो जाएगा -21√6, -21√6, और फिर माइनस माइनस प्लस, 5 × 15, 15×2 30 डिवाइडेड बाय 48 plus 18, 48 minus 18, and 48 minus 18 is how much? 30, a square minus b square, so this will give you 30, so this will be 114 minus 41√6 upon 30। क्या कॉमन निकाल सकते? कुछ नहीं, क्योंकि 41 इज अ प्राइम नंबर। ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी द आंसर। लेट अस टेक अप another one just like that, so that you get the feel of such type of questions. Okay, so 2√3 minus √5, 2√3 minus √5 divided by 2√2 plus 3√3, 2√2 plus बराबर है ना 3√3। ना इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? दैट विल बी 2√2 minus 3√3 upon 2√2 minus 3√3। ओके, सो ऊपर अगर अपन देखें 2 to the 4√6 minus 2√10 माइनस 3×2 6 दिया 18, और फिर अगेन प्लस 3√15 अपॉन 2√2 का स्क्वायर, 2√2 का मतलब क्या हुआ? √8, देयरफॉर इसका स्क्वायर हो जाएगा 8 माइनस ये कितना हो जाएगा? माइनस 27, 27। ओके, सो दिस विल गिव मी 4√6 minus 2√10 minus 18 plus 3√15 divided by minus of 19।
इस माइनस को ऊपर ले जाकर यहाँ की सारी साइन चेंज कर दो, जो निगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा, जो पॉजिटिव है वो निगेटिव हो जाएगा, और आपका आंसर आ गया। एज सिंपल एज दैट। अब कुछ क्वेश्चंस जो आपको सर्ट्स के मालूम होना चाहिए, दे आर सॉल्व बाय वे ऑफ कंपैरिजन। हाउ? लेट अस सी। तो उससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन, √3 - 1 equal to a plus b √3. Let us solve this question and find the value of a and b. So this implies √3 - 1 upon √3 + 1 multiplied by √3 - 1 upon √3 - 1 conjugate surd is equal to a plus b √3, or you get √3 - 1 the whole square upon a plus b into a minus 1. So this will give you 2. This will give you 2 is equal to a plus b √3, or this implies a minus b the whole square की आइडेंटिटी लगाएंगे तो this will be √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1 minus 2√3 upon 2 equal to a plus b √3. This implies 4 minus 2√3 upon 2 is equal to a plus b √3, or this implies 2 common 2 minus √3 upon 2 is equal to a plus b √3, or this implies 2 minus √3 is equal to a plus b √3. Comparison. Therefore this implies a equal to 2 and b equal to -1. b equal to -1. Your answer. Let us take up one more question. Such type of question. So the question is √2 plus √3. √2 minus 2 equal to a minus b √6. a minus b √6. Now सबसे पहले रैशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर को। तो रैशनलाइज करने के लिए दिस इम्प्लाइज √2 है पहले, √2 प्लस √3 अपॉन 3√2 minus 2√3 multiplied by 3√2 plus 2√3 upon 3√2 plus 2√3 equal to a minus b √6. ओके, ऊपर ये इसको इससे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करके सॉल्व करेंगे। सो दिस इम्प्लाइज 3 दूना 6, ये तो 6 आ गया पहले टर्म। दूसरा इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा +3√6, फिर +2√6 प्लस अगेन 6 2√3 multiplied by √3 gives you 6 divided by 18 माइनस कितना होगा ये
4 तिया 12 इक्वल टू a माइनस b रूट 6. दिस इम्प्लाइज 12 प्लस 3 और 2 5 रूट 6 अपॉन 6 इज इक्वल टू a माइनस b रूट 6. दिस इम्प्लाइज 12 upon 6 plus 5 root 6 upon 6 is equal to a minus b root 6. This implies 2 plus 5 upon 6 root 6 plus 5 upon 6 root 6 is equal to a minus b root 6. Compare कर लो. A equal to 2 and b equal to minus 5 upon 6 and you get the answer. Okay. अब एक और क्वेश्चन. अपने को इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालना है और एक्सप्रेशन क्या है? तो ये एक्सप्रेशन है 1 अपॉन 3 माइनस रूट 8 माइनस 1 अपॉन रूट 8 माइनस रूट 7 प्लस 1 अपॉन रूट 7 माइनस रूट 6 माइनस रूट 6 माइनस 1 अपॉन रूट 6 माइनस रूट 5 प्लस 1 अपॉन रूट 5 माइनस 2. इसकी अपने को वैल्यू निकालना है. कुछ नहीं, बस वही कॉन्जुगेट सर्ट का फंडा यूज करो. और इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप साइन की मिस्टेक ना करें. और साइन की मिस्टेक कब नहीं होगी? जब आप एक स्टेप एक्स्ट्रा लिखोगे. और वो एक स्टेप में आपको क्या करना होगा? You will have to use brackets extensively, जिससे कि माइनस का प्लस या प्लस का माइनस ना हो जाए. कैसे? देखो, ये हो जाएगा, इसका कॉन्जुगेट क्या है? 3 प्लस रूट 8. इसका कॉन्जुगेट 3 प्लस रूट 8 है, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 8 एंड दैट इज 1. और ऊपर आपका क्या आ जाएगा? 3 प्लस रूट 8 ब्रैकेट में डालो, आदत डालो इस चीज की, माइनस ये रूट 8 प्लस रूट 7 हो जाएगा. रूट 8 प्लस रूट 7 हो जाएगा, तो नीचे 8 माइनस 7 1 हो जाएगा. तो ये हो जाएगा रूट 8 प्लस रूट 7. गलती कहाँ होती है? यहाँ. अगर आप ब्रैकेट नहीं डालोगे तो आपका ये प्लस का माइनस आप करोगे नहीं और आपका आंसर गड़बड़ा जाएगा. आप बोलोगे सिली मिस्टेक हो गई अपनी मम्मी को. ये सिली मिस्टेक नहीं है, दिस इज मर्डर ऑफ मैथमेटिक्स. ओके. फिर अगेन प्लस रूट 7 प्लस रूट 6 आ जाएगा ऊपर और नीचे 7 माइनस 6 हो जाएगा. तो ये हो जाएगा रूट 7 प्लस रूट 6. फिर आगे ये माइनस और ये ब्रैकेट रूट 6 प्लस रूट 5 और यहां पर रूट 5 प्लस 2 रूट 5 प्लस 2 और ये 5 माइनस 4 हो जाएगा 1. तो ये हो जाएगा प्लस रूट 5 प्लस 2. अब आप देखो मजे. दिस इज इक्वल टू 3 प्लस रूट 8 माइनस रूट 8 माइनस रूट 7 प्लस रूट 7 प्लस रूट 6 माइनस रूट 6 माइनस रूट 5 प्लस रूट 5 और प्लस 2 और प्लस 2. ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया. 3 प्लस 2 इक्वल टू आंसर. लेकिन अगर आप ऐसे ब्रैकेट यूज नहीं करोगे और उसकी वजह से आपको ध्यान नहीं रहेगा कि साइन भी चेंज करना है अपने को, आपका कभी से कहीं तक आंसर नहीं आ सकता.
ओके। और अब आज के एपिसोड का आखिरी क्वेश्चन। इसके बाद आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसकी एक्सरसाइजेस करके रखें, जिससे कि आपको तकलीफ नहीं हो, क्योंकि अब बहुत जल्दी ही मैं आप लोगों को क्वेश्चन पेपर भेजूंगा जिसको आपको सॉल्व करके भेजना, और फिर मैं उसका बराबर मार्किंग वगैरह करके आप लोगों को आपके पेरेंट्स के मोबाइल पर मार्क्स भेज दूंगा। सी, ये आखिरी क्वेश्चन, √6 अपॉन √2 प्लस √3, √2 प्लस √3 प्लस 3√2 अपॉन √6 प्लस √3 माइनस 4√3 अपॉन √6 प्लस √2। इसको भी उसी ढंग से करना है आपने, मतलब rationalizing the denominator by using its conjugate surd. So what are you going to get? You'll get √6 into √2 minus √3 upon 2 minus 3 is -1 plus 3√2 into √6 minus √3 upon 6 minus 3 is 3 minus 4√3 times √6 minus √2 upon 6 minus 2 is 4. Okay, so this will give you minus √12, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस √18 प्लस √18, ये हो जाएगा, ये 3 और ये 3 कट गया, तो ये हो जाएगा प्लस √6 दूनी 12 माइनस √3 दूना 6, यहां पर भी ये 4 और ये 4 कट गया, माइनस √18 माइनस √18, और ये माइनस और माइनस प्लस, ध्यान रखना, प्लस √6 दूनी 12, √3 दूना 6, √3 दूना 6, ठीक है। और नीचे तो कुछ बचे ही नहीं, सब खत्म हो गया पूरी तरह से। अब माइनस √12 प्लस √12 प्लस √18 माइनस √18 माइनस √6 प्लस √6, आंसर इज अ बिग 0। तो आज बस इतना ही। अब अगली क्लास, that is on Thursday, I am going to start with physics, and in physics also I will take up a chapter जो कि पूरा आपका जो भी फोर्स में कोर्स है, जो भी आपका फिजिक्स में कोर्स है 9th में, एंड दैट इज ये क्या कहते हैं अपना मोशन, फोर्स, ग्रेविटेशन, वर्क एनर्जी एंड पावर, उसके बाद साउंड, वेव मोशन एंड साउंड। इसके न्यूमेरिकल्स करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ लगती है वो वाली चीज़ मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, एंड दैट विल बी कॉमन फॉर बोथ 8th and 9th स्टैंडर्ड। टिल देन, बाय।